ये वीडियो आपके लिए एकदम यादगार वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें आप वो चीजें सीखेंगे जो लाइफ में आपने नहीं सीखी होंगी। और मैं तो कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों से कंपटीशन कीजिएगा और ये सेंटेंस उनसे बनवाइएगा। यहां पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस का पैटर्न मैंने इकट्ठा किया है जिनमें ज्यादा से ज्यादा मोर देन 90% स्टूडेंट जो इंग्लिश लर्नर्स होते हैं वो मिस्टेक करते हैं। सब कुछ समझाने वाला हूं, आप ही की मेरी भाषा, हम सब की भाषा, देसी हिंदी भाषा के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट। जल्दी शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश होस्ट, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। आइए देखते हैं कहां इंग्लिश में हम इनमें गलतियां करते हैं। सबसे पहले, मैं जानता था कि तुम आ रहे हो। सेंटेंस को गौर से देखेंगे सभी बच्चे। मैं जानता था कि तुम आ रहे हो। इसे दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं जानता था कि, ये की हटाया। अब इधर वाला देखिए, मैं जानता था, इसे बनाते हैं आई न्यू। गौर से देखेंगे भाई सारे बच्चे, गौर से। आई, अरे भैया गौर से तब देखेंगे हम लाल वाला उठाएंगे। आई, है ना, न्यू, KNEW। आई न्यू क्यों? क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट। आप कहेंगे सही है, आगे बढ़ो ना, इतनी देर तो आई लिखते हो गई। आई न्यू दैट की। अब अगला देखिए, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधी सीधी बात। जब सेंटेंस शुरू का पास्ट का हो तो आगे आपने आर यानी प्रेजेंट काहे घुसेड़ दिया? आप कहेंगे सर वो रहा है, रही है लिखा है तो इस हमारी तो आएगा। यही तो मुन्ना, यही तो बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश में फर्क है। एडवांस इंग्लिश कहती है कि जब अगर पहला सेंटेंस पास्ट का है, इन दैट कंडीशन वी आल्सो हैव टू यूज द पास्ट टेंस इन द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन जो होगा वहां पर भले ही हिंदी में रहा है लिखा है, लेकिन यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। I knew that you were coming. You were coming. ऐसे। अब ये ठीक हुआ। तो आगे से ध्यान रखेंगे, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट का है तभी बाद वाला प्रेजेंट में जाएगा। अगर पहला पास्ट का है तो बाद वाला प्रेजेंट में भले ही प्रेजेंट का नजर आए, जैसे रहे लिखा है, लेकिन वो बनेगा पास्ट में। चलो दोस्तों, क्योंकि जब भी दोनों पास्ट के होंगे ना। अगला वाला देखेंगे दोस्तों, मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसे दो भागों में बांट लेंगे कि ये हो गया। पहले बनाएंगे मुझे क्या पता था, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आई डिडेंट नो। आई डिडेंट नो, है ना, ये हो गया मुझे क्या पता था, दैट आई डिडेंट नो दैट। अब है तुम नहीं आओगे, दिल पे हाथ रख के सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओगे? तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। तुम आओगे, यू विल कम। तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। विल क्यों लगाया? गे बनाओ, लिखो, यू विल नॉट कम। अगर आपने ऐसा लिखा है, इंग्लिश सही करने की जरूरत है दोस्तों। मैंने अभी अभी ऊपर बताया था कि अगर पहला टेंस पास्ट का हो तो बाद वाला भी पास्ट में बनेगा, भले ही वो प्रेजेंट का दिखे चाहे कोई सा भी दिखे। दिख फ्यूचर रहा है, लेकिन इससे पहले वाला हमने पास्ट में बना दिया, अब अगला वाला भी पास्ट में बनेगा। तो इजेमार लगना था, यहां पास्ट में हमने वाजवर लगा दिया, यहां विल लगना था, विल का पास्ट वुड होगा। सो तुम नहीं आओगे, यू वुड नॉट कम। यू वुड नॉट कम, COM ऐसे। आई डिडंट नो दैट यू वुड नॉट कम। सो व्हाट? पास्ट इंडेफिनिट, एडवांस इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खाना पक रहा है। देखिए दोस्तों, फूड इज कुकिंग। फूड इज कुकिंग ऐसी बनाएंगे भाई। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, खाना पक रहा है, फूड इज कुकिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, खाना पक रहा है, फूड इज कुकिंग। मैं पका रहा हूं, आई एम कुकिंग, खाना पक रहा है, फूड इज कुकिंग। ऐसी तो बनना चाहिए। नहीं, जो काम खुद हो सकता है वो तो इस हमारे में बनेगा क्योंकि वो एक्टिव है, लेकिन जो खुद ना हो, मेरे पैसिव वाली सीरीज देखना, मिस मत करना, वो पैसिव में बनेगा। क्योंकि खाना पक रहा तो अपने आप थोड़ी पक जाएगा। ये थोड़ी खाने में से हाथ निकल ले नमक डाल दिया अपने ऊपर, ले मैंने गैस जला ली अपने नीचे, मतलब कोई पका रहा है। वो तो कहते हैं खाना पक रहा है, एक्चुअली पकाया जा रहा है। सही सेंटेंस ऐसे होगा। सो खाना पक रहा है, हम दोस्तों इसे ऐसे बोलेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड। ये फूड इज बीइंग कुक्ड, ये बनेगा। दिस इज द वे। ओके, इस तरीके से फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना पक रहा है या पकाया जा रहा है। आप कहेंगे सर ये तो गया पकाया जा रहा है, पक रहा है कि बनाओ ना, ये इंग्लिश है, क्योंकि वो अपने आप पक ही नहीं सकता। तो जो जैसे पुल बन रहा है, कहते हैं ना पुल बन रहा है जो हमारे घर के बाहर, तो अपने आप थोड़ी बनना है, कोई बना रहा है भैया, ठीक, गड्ढा खुद रहा है तो अपने आप थोड़ी खुद रहा है, कोई खोद रहा है। तो जो काम अपने आप नहीं हो सकते उन्हें ऐसे बनाते, पैसिव में।
अगला वाला आता है तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। दोस्तों बहुत बहुत समझने वाली बात है। लोग कहेंगे विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर मैं फेव शॉर्ट में लिख देता हूं COLR, क्यों, क्योंकि जगह कम है। विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, यही होगा। गलत, क्योंकि ये जो विच होता है ये लगता है जब चुनाव के लिए आपके पास रंग दिए हो। बताओ तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा, इन्हीं में से चूज करना है। काला, लाल, पीला, सर गुलाबी, गुलाबी तो नहीं है इसमें भाई, लिस्ट में नहीं है, लिस्ट में से चूज करना है। तो जब लिस्ट में से, ऑप्शंस में से चूज करना हो, whenever you are talking about options, in that condition we say which is your favorite color, but here I'm just asking about your choice, कि अपनी मर्जी का any color you can say, there are million of colors in the world, in the universe, so उनमें से कोई एक अपनी मर्जी का बता दो, no option। तो वहां पे हमें ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे what is your favorite color, what is your favorite color, ऐसे होगा, what is your favorite color। ऐसे ही मैंने पूछ लिया, गौर से सुनेंगे सारे बच्चे क्योंकि समझने वाले होते हैं लेक्चर। यहां पे गिनती लिखी है 1 2 5 9 11। बताओ इनमें से तुम्हारा लकी नंबर कौन सा है, बताना नहीं है, मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूं। देखो मैंने ऑप्शन दिए, इनमें से लकी नंबर कौन सा है, तब कहेंगे विच इज योर लकी नंबर। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ही ना दूं, मैं कहूं बताओ तुम्हारा लकी नंबर कौन सा है, सो नो ऑप्शन, नाउ यू कैन से एनीथिंग, 100 200 2 5 9 whatever। So in that condition, what is your favorite, what is your lucky number, what is your lucky number। Anyways, अगला आता है तुम्हारा, अरे यही सेंटेंस था हमारा, तुम्हारा लकी नंबर कौन सा है। सो क्या बनाने वाले हो, what is your, what, ये तो बड़ा अच्छा कोइंसिडेंट हो गया यार, what is your lucky NUMBR, what is your lucky number, ये होगा। तो समझ में आया ना बच्चों, बहुत कमाल है। अगला वाला दोस्तों देखेंगे, सूरज रोज पश्चिम में डूबता है, सूरज रोज। अब यहां पर एक वर्ड पे गौर कीजिएगा, द वर्ड इज रोज। चलिए पहले पश्चिम में डुबा देते हैं सूरज को। द सन सेट्स, सेट माने डूबना, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, ये तो खत्म हो गया, सूरज डूबता। अब बताओ रोज के लिए क्या लिखो। भैया रोज को डेली भी बोलते हैं, रोज को एवरीडे भी बोलते हैं, क्या लिखूं बताओ, सोच लो, आप ऑप्शन चूज कर लो, मैं इतने अपनी इरेजर को बड़ा कर दूं। चलो बताओ व्हाट डू यू से, डेली या फिर एवरीडे। कमाल की बात यह है, नथिंग, ना डेली लगाएंगे ना एवरीडे लगाएंगे। कोई काम जब रोज होता है और वो रोज ऐसा होता हो कि वो कभी जिंदगी में एक भी दिन ना छोड़ता हो, इन दैट कंडीशन डेली या एवरीडे नहीं, ईच डे लगाएंगे, ईच डे। यहां पे डेली लगा के लोग गलती कर देंगे, क्योंकि सूरज रोज पश्चिम में डूबता है, इसका मतलब रोज ही डूबता है। कोई भी एक दिन ये नहीं संडे आज मेरा मूड नहीं, आज मैं उत्तर में डूब रहा हूं, ऐसे थोड़ी बोल लेगा, यानी आज मेरा मन ही में निकल ही नहीं रहा, आज मोमबत्ती जला काम कर लो, है नहीं। मतलब डेली। अगर मैं कहूं सरताज सर की वीडियो रोज आती है, तब डेली नहीं हो सकता, वो तब तो डेली होगा, ईच डे नहीं हो सकता, क्योंकि सरताज सर कभी बीमारी पड़ते हैं बेचारे, कभी संडे वनडे की छुट्टी मार लेते हैं, कभी इनका काम करने का मूड नहीं होता तो खटिया भी तोड़ते हैं, है ना। रोहित रोज स्कूल जाता है, ऐसा कैसे जाता है, ईद दिवाली की छुट्टी भी करता होगा, संडे की छुट्टी रहती होगी, है नहीं, या फिर अपनी मर्जी से भी 2-3 छुट्टी साल में कर ही लेता होगा। तो वहां रोज, जहां पर गुंजाइश होगी ये काम रोज नहीं होता है, तो वहां लगाएंगे डेली या एवरीडे। लेकिन जहां गुंजाइश ही ना हो, वहां पर जैसे पृथ्वी रोज सूरज का चक्कर लगाती है, तो किसी दिन पृथ्वी कहते ना आज नहीं लगा रही, मैं नहीं लगा रही बस, तो वो नहीं हो सकता, तो ईच डे। ठीक है, चलिए अगला वाला आता है, मेरा स्टील का ग्लास कहां है। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक नहीं कहेंगे, इसे हम कह देते हैं वेयर इज माई स्टील ग्लास, वेयर इज माई स्टील ग्लास। जबकि आप स्टील के ग्लास को सिंपल टम्बलर बोल सकते हैं, टम्बलर, वेयर इज माई टम्बलर। बहुत कम लोगों को पता है कि शीशे के ग्लास को आप ग्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि शीशे को तो वैसे ग्लास कहते हैं, लेकिन वो ग्लास अलग होता है, अलग तरीके से बोला जाता है या अलग तरीके से यूज किया जाता है, बट ग्लास भी कह सकते हैं ग्लास को। बट शीशे का जो ग्लास होता है भारी वाला, खासतौर पे पंजाब में लस्सी वाला, इन दैट केस यू हैव टू से टम्बलर। अगला वाला है दोस्तों, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो देखिए लोग अगर हाउ मेनी लगा रहे हैं तो गलत है, यहां पर लगेगा हाउ मच मनी। क्यों? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, आ जाओ पहले ही इसे लिख दो, ये ड्रामा करेगा मैं बोलूंगा तो। हाउ मच मनी डू यू हैव, है ना। यहां पर आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं दोस्तों,
पैसे के लिए मच लगेगा, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, चलो इसको एक्साइड कर दिया, ठीक है, पैसे के लिए मच लगाएंगे, हाउ मेनी मनी वैसे भी कोई नहीं बोलेगा। मेन ये है यहां पर डू आएगा, क्योंकि जब आपके पास किसी सामान की बात होती है तो डू यू हैव लगाते हैं, और अगर खाली चुका है चुके की बात होती है तो हैव यू लगाते हैं। जैसे क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन, है ना। तुम्हारे पास कितने पैसे, हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव पेन, तो डू लगाएंगे। ये बिना डू के कोई चीज अगर आप पास है पूछ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। लास्ट है दोस्तों, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। सो यहां पे हाउ लॉन्ग बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इट के साथ बनाएंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अभी आपको एक सेंटेंस भी दूंगा बनाने के लिए, लास्ट वाला रह गया, इसके बाद आपका टेस्ट है, समझ लेना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि तुम्हें कितनी देर लगेगी। वो बस में बैठेगा, मैं कार में बैठूंगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, ये बंदा कह रहा है कि वो बस में बैठेगा और ये बंदा कह रहा है कि मैं कार में बैठूंगा, तो फर्क क्या है, चलिए देखते हैं। ही विल सिट, सबसे पहले वो बस में बैठेगा, ही विल सिट डैश द बस, डैश द बस। आई विल सिट डैश द बस, डैश द बस। दोनों ही बस है, घबराओ मत, आ जाएगा वो, दोनों ही बसें हैं, है ना। लेकिन फर्क क्या हो गया, व्हाट इज द रीजन। रीजन ये है, वैसे ये रीजन बहुत कम लोगों को पता है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी जर्नल नॉलेज के लिए। कई आर्टिकल कोरा पे, कई सारे वेबसाइट पे, कई सारे डिक्शनरी के आर्टिकल्स और उनकी वेबसाइट कहती है कि जब किसी बड़े फ्लोर वाली गाड़ी में आप बैठे, खासतौर पे किसी पब्लिक व्हीकल में, सो आप उसमें ऑन का प्रयोग करेंगे। सो यहां पे बस की बात हो रही है, सो आई सिट ऑन द बस। जब आप छोटे फ्लोर वाली गाड़ी की बात करें, है ना, या नीचे फ्लोर वाली की, या फिर पर्सनल व्हीकल की, तो वहां पे इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, ये बातें सिर्फ आर्टिकल वाली हैं, लोग बाग इतना ध्यान नहीं करते हैं। कई जगहों पे मैंने अच्छी अच्छी जगहों पे बस के साथ इन भी लगा देखा है। अब मैं वहां खड़ोगे तो नहीं कर सकता, तुम गलत हो, मुंडी पकड़ लेंगे मेरी, वहीं मरोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, बट ऐसा भी होता है, इसलिए बताया कि कहीं बस के साथ इन लिखा देखो, कहीं ऑन, तो दोनों लग सकते हैं। लेकिन ग्रामर कहती है कि भैया जो बड़े फ्लोर वाली चीजें हो, व्हीकल हो, खासतौर पब्लिक व्हीकल, सो वहां पे ऑन लगाना। प्राइवेट व्हीकल, पर्सनल व्हीकल के लिए हम इन लगाएंगे। एक बार देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपको एक होमवर्क देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में करनी है। सभी लोग मिलकर इंग्लिश बनाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो इसके साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, यार इंग्लिश जरूर बनाना इसकी, ठीक है ना, प्लीज। और दोस्तों इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली Amazon फ्लिपकार्ट पे मेरा नाम डालो, कवर पेज ये रहा, ऐसी किताब आ जाएगी। और मेरा एक एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस ऐप के अंदर बहुत सारी चीजें फ्री हैं, लेकिन इसके अंदर एक खास चीज है, वो फ्री नहीं है, और वो है मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। जिन लोगों की बेसिक अच्छी नहीं है वो इस कोर्स को जरूर ले लें, और ये भी आधे रेटों पे मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं SS50। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।